यूपी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर देवीपाटन मंडल बलरामपुर के सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पर बेलगाम भ्रष्ट थाना अध्यक्ष ब्रजनंदन सिंह के करतूत की दास्तान आपने पहले भी सुनी होगी और आज भी आपको एक नए कारनामों को आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। ग्राम बहुमसा मतई डीह निवासिनी लक्ष्मी देवी के साथ कुछ लोगों ने बीती दिनांक शराब के नशे में 2 फरवरी को छेड़छाड़ व मारपीट की घटना कारित की थी, जो इसकी सूचना जब पीड़ित लक्ष्मी थाने पर देती है तो थाना अध्यक्ष ब्रजनंदन सिंह द्वारा पीड़िता पर ही क्रॉस FIR मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। वहां से गाली गलौज देकर भगा दिया जाता है। इसके उपरांत अपने भाभी को न्याय दिलाने के लिए उसकी नंद अंजन चौहान ने योगी सरकार की महिला सशक्तिकरण नीतियों को देखते हुए बेड़ा उठाया, तो लेकिन उसे क्या पता था कि जिन नीतियों का सरकार मिशन शक्ति का दम भरती है उसको न्याय दिलाने में उसका दम निकल जाएगा। आज पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष सरकार की मित्र पुलिस व मिशन शक्ति का गला घोटने का काम करते हैं। अब जब पीड़िता को न्याय कहीं नहीं मिला तो वह DIG के यहाँ पहुंच गई, न्याय की आस लिए और अपने साथ हुए अत्याचार के लिए न्याय की गुहार लगाई। अब देखना होगा कि क्या DIG अमरेंद्र प्रताप सिंह पीड़िता को न्याय दिला पाएंगे, क्या बेलगाम थाना अध्यक्ष पर नकेल कस पाएंगे जो पैसों के दम पर पीड़ितों की सिसकियां थाने में दबा देते हैं। क्या वह आवाज है अब बाहर निकल पाएंगी, यह एक बड़ा सवाल है। और सादुल्ला नगर पुलिस की कार्यशैली कृष्ण चिन्ह और ऐसे घूसखोर कोतवाल धब्बा है कानून व्यवस्था के लिए। क्या नाम है आपका, कहाँ की निवासी है? मेरा नाम अंजन चौहान है। मैं बलरामपुर की रहने वाली हूँ और मेरे गांव का नाम है रामपुर ग्रैंड, थाना सादुल्ला नगर। आज आप DIG साहब के आई हैं, क्या है प्रकरण? मेरा ये प्रोग्राम है कि जो मेरा थाना सादुल्ला नगर लगता है, वहाँ जो मेरा केस चल रहा है उसको चेंज करके कहीं पर भी वो ट्रांसफ़र कर दें। मैं वहाँ अपने थाने से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो भी वहाँ से मुझे मतलब जो रिस्पांस दिया जाता है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या लगता है पुलिस वहाँ पार्टी बनकर काम कर रही है? जी, मुझे डाउट है। मैंने कुछ चीज़ें अपनी आँखों से देखी है, पार्टी बदलते हुए, बातचीत करते हुए कोने में जाके। और इसलिए आप संतुष्ट नहीं हैं वहाँ की कार्यशैली से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, 1% में संतुष्ट नहीं हूँ। क्या घटना है, किस घटना के क्रम में आज आप यहाँ आई हो, क्यों आप बदलना चाह रही हैं? घटना ये है, मेरे भाभी का घटना था जिनका नाम लक्ष्मी देवी है। उनके साथ छेड़खानी हुई और उसी छेड़खानी के सिलसिले में मेरी भाभी, मेरी मम्मी और मेरे पापा थाने गए लिखाने के लिए, FIR के लिए। तो वहाँ पे जब गए तो मेरे पिताजी ने बताया कि थाना के जो SHO हैं वो सो रहे थे और जैसे उन्होंने वो सो के उठे 5-6 बजे और उसके बाद में सो के उठने के बाद मेरे पिताजी को गाली दिया, 4-5 गाली दी। उसके बाद में उनके पीठ पे 2 थप्पड़ मारा और चुप करा दिए उनको। और जब जो FIR लिख रहे थे उन्होंने बोला, कुछ पिताजी बता रहे थे भाभी का केस, वो कह रहे हैं तुम्हारे मुंह में बवासीर हो गया है क्या, इस तरीके से उन्होंने शब्द का चुनाव किया। अच्छा। और उसके बाद में उन्होंने मतलब हमारी घटना ना सुनते हुए उन्होंने क्रॉस केस बना दिया, जिसमें कि उन्होंने धारा लगाया 323, 504, 506। FIR कॉपी है? जी, मेरे पास FIR कॉपी है, ये रही। तो ये आपका घटना, आपको 323, 504, 506 में उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया। और घटना क्या थी? घटना ये थी कि मेरी भाभी के साथ छेड़खानी हुई, उनको रेप करने की कोशिश की गई जी। और उनकी साड़ी खुल गई थी। साड़ी उनका मतलब खींच लिए थे, जो कृष्ण कुमार हैं उन्होंने इनकी साड़ी खींच ली। और उसके बाद में उनको जब भाभी ने आवाज़ लगाया तो मौके से मेरे पिताजी थे और मेरे मम्मी थी घर पे, जो कि दौड़ते हुए गए, क्योंकि मेरा घर खेत में ही बना हुआ है तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो मेरे मम्मी पापा को भी मारने लगे, मेरी भाभी को भी मारे। भाभी को तो बहुत ज़्यादा मारे, उनको होश भी नहीं था, बेहोश हो गई थी उस समय। और इनको अराउंड आधा घंटे तक इनको होश नहीं आया था। जी जी। और उसके बाद में पूरी घटना ये हो जाती है, FIR वगैरह कुछ भी नहीं। और जब मैंने एक एप्लीकेशन डाला IGRS पे, तो उसके सिलसिले में मुझे बुलाया गया थाने पर, मुझे और मेरी भाभी को। जी। तो मैं मौके से मैं वहाँ पे पहुँची, उन्होंने कोई पूछताछ नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। जैसे मैं वहाँ पे खड़ी भी नहीं थी, उन्होंने कहा कि तुम ये ऑनलाइन करना चाहती हो, तुम ये मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई। आपसे बदसलूकी कौन किया? ये थाने के लोगों ने, उनका नाम ब्रजनंदन सिंह है।
वही गाली गलौज जी आपसे की? उन्होंने ही किया। और 2-4 महिला पुलिस थी, 4-5 थी, जो कि मुझे एकदम घेरी हुई थी और लगभग मुझे पकड़ी थी। जहाँ पे उन्होंने मुझे पकड़ा था, तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा दूर रह के बात कीजिए, क्योंकि आपको बात करना है। लेकिन नहीं, वो सब मुझे गाली देने लगे। मेरे कपड़े को लेकर मतलब उन्होंने कमेंट किया। और एसएचओ ने ये बोला कि तुम्हारे ऊपर ऐसा केस कर दूँगा कि तुम्हारी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, जेल में सड़ती रहोगी, जेल में डाल दूँगा। मतलब बहुत बुरी तरीके से मुझे उन्होंने डराया, धमकाया, प्रेशराइज किया मुझे। उसके बाद में जब ये कंप्लेन होता है, फिर मैं मुझे शाम को फ़ोन आता है तहसील से, जिनका नाम शीला सिंह है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, कह रही है कि तुमने मतलब रिकॉर्डिंग क्यों बनाया? तो हमने कहा कि मुझे गाली गलौज देने लगे, मुझे डराने धमकाने लगे। तब मैं मौका पा के मैं रिकॉर्डिंग कर दी। फिर मेरे पिताजी का फ़ोन आ गया, तो मुझे मौका भी मिल गया रिकॉर्डिंग करने का। फिर मैं वहाँ पे जैसे पहुँची, मतलब रिकॉर्डिंग, वो कहें कि हाँ रिकॉर्डिंग तुमने मतलब क्यों बनाया? तो मैंने बताया कि मैं वहाँ पे सेफ़ नहीं फील कर रही थी, इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग बनाया कि मेरे पास कुछ तो एविडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं सही हूँ। वो सब ने मतलब मेरे साथ में बदतमीजी किया। तो वो कहें कि ऐसा नहीं होता है, हमारा थाना, हम जैसा चाहे वैसा करें, तुम सबका ये अधिकार नहीं है कि तुम वहाँ पे रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग में उन्होंने बोला ऐसा? जी, साक्ष्य है उसका, एविडेंस आपके पास? उसका एविडेंस नहीं है, क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ कॉल पे, वो सब फ़ोन कट कर देते हैं, बात ही नहीं करते। अच्छा, आपने फ़ोन पे ऐसा बोलता है क्या रिकॉर्ड करने के लिए? हाँ, अच्छा, उसके लिए वो तुरंत बात ही नहीं करते। नहीं फिर जब थाने पे आपको लगा, जब उनकी जो गाली गलौज है थाना जिसकी, वो आपने रिकॉर्ड जब किया, तो वहाँ से फिर क्या हुआ? वहाँ से उन्होंने शायद शिकायत दर्ज हो गया था 10-76-10-90 को मैंने कॉल किया था। हाँ, तब मैं वहाँ से बच के निकल पाई। तो वहाँ पे आपको रोक लिया गया था? जी, मुझे एकदम पकड़े हुए थे, महिला पुलिस ने उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। जी। तो मैं किसी तरीके से मैं मतलब 10-90 पे तुरंत फ़ोन किया और 10-76 पे भी मैंने फ़ोन किया, तब मैं वहाँ से बच के निकल पाई। तो शाम को फ़ोन आता है वही शीला सिंह का, जो कि बोल रही है कि तुम कौन होती हो, तुमको थाने पे नहीं जाना है। मुझे पूरी तरीके से रोका जाता है। क्या मतलब लगता है आपकी पुलिस क्यों नहीं सुन रही है? मुझे ये लगता है कि ये पॉलिटिकल दबाव है और कुछ पैसे का प्रेशर है, जो कि मेरे नज़र में तो यही आ रहा है। क्योंकि हम सब में तो मतलब वही है कि अपना केस लेके जाते हैं, कोई सुनवाई ही नहीं होती, अपने बच्चे की हमेशा सुनते हैं। आज आप डीआईजी साहब के आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा थाना बदल के कहीं और से मुझे मतलब सुनवाई के लिए इतना कहीं और ट्रांसफर पे निष्पक्ष जांच हो। क्या नाम है आपका, कहाँ की निवासी हैं और क्या घटना है? नाम क्या है आपका? क्या क्या? जी, उसके बाद में लोग नशे में थे, पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। जब पकड़ लिया मैं छुड़ा के भागा, बस मेरा अचड़ा खींच लिया, मुझे नंगा कर दिया। गाड़ी खोली, कौन लोग थे और कौन था? नॉर्मल और कौन था? तो वो 3 लोग थे। हाथ क्या घटना घटित हुई? फिर उसके बाद आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या हुआ? उसके बाद मैं चिल्लाने, जब मेरा साड़ी खोल दिया तो मैं चिल्लाने, जी, जब चिल्लाने तो मम्मी मेरा हाथ से दौड़ा, जब दौड़ा तो उसके बाद मैंने बताने की सोचा, मैं बहुत मारा। उसके बाद पापा दौड़े, पकड़े, मैंने मार के बहुत चाटा, लोग मुझको बहुत मारने लगे, खींच के गलत मारते मारते तुम बेहोश कर दिया, मेरा माला टूट गया। फिर आज जब इसकी शिकायत स्थानीय थाने पे किया आपने, शिकायत हुआ भी वो सुनवाई नहीं करती। मेरा कागज थाने पे आप गए तो क्या हुआ? थाने पे मैं बेहोश थी, जब मुझे लेके गए मार्शल से तो उस पर सो रही। फिर उसके बाद में जब मैं दवा खाई थाने में साड़ी पहनी, उसके बाद में जब उठे तो वो सिर्फ डांट के, बहुत जोर डांट। आप ही को डांटे? हाँ, मुझे भी डांटा, आपकी कहाँ झगड़ा लड़ाई करके आती है, और कोई गंभीर लेवे नहीं कि यहाँ क्या हुआ कि गंभीर बात है, तो उसमें क्या बोलते हैं, जब डांटते तो क्या बोलते हैं कि हाँ ये हुआ वो हुआ। फिर उसके बाद वो चले गए। पूरा कुछ मैं नहीं हुआ। फिर मुकदमा क्या लिखा गया? तो मुकदमा लिखा गया तो क्या मतलब छेड़खानी का लिखा गया कि नहीं? पूरा कागज बदल दिए।
क्या लगता है वो कार्रवाई नहीं हो रही, आपकी सुनी नहीं जा रही, क्या मामला हो सकता है? नहीं सुनते। या तो कुछ वजह होगी, क्या लगता है वजह क्या रही होगी आपकी ना सुनने के पीछे? आपकी नहीं सुनी जा रही, कुछ वजह तो होगी। वजह अभी तो तक है। आपको क्या लगा? तो जानकारी नहीं है आपको। क्या चाहती हैं आप? डीआईजी के यहाँ आप आई हैं, क्या चाहती हैं? मुझे न्याय चाहिए। क्या चाहिए?